नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां तीनों सेना प्रमुख से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। अग्निपथ योजना को लेकर आपको बताएं कि चर्चा हुई है, जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बैठक की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर हुई इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ ये बैठक हुई। सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार पीएम आवास पहुंचे। नौसेना प्रमुख से मुलाकात खत्म होने के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी मुलाकात की और सबसे आखिर में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है। वहीं पार्टी मुख्यालय पीएम नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद हैं। बैठक में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर भी लगेगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने मंगलवार को बैठक की है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया। इस बैठक में जयराम रमेश, शरद पवार, डी राजा, प्रफुल्ल पटेल, सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, हुसैन मसूदी, रामगोपाल यादव और ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील समेत कई नेता पहुंचे। बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई। शरद पवार ने कहा कि टीआरएस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना बैठक में नहीं थी, लेकिन तीनों पार्टियां यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगी। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। Of opposition parties issued in New Delhi on the 21st of June 2022. And I'll read a copy of this. Copies will be available to you, but I'll read the statement out. We, the representatives of various secular opposition parties, met in New Delhi on the 15th of June 2022. This was the first meeting, and adopted the following resolution unanimously. This was the resolution that was adopted on the 15th of June. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Unquote. At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election, which will take place on the 18th of July 2022. In his long and distinguished career in public life, Shri Sinha has served the nation in various capacities. और यहाँ पर रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए।